हाय एवरीबॉडी। हर हर महादेव। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। और मैं आप लोगों को ये बताती हूँ। आज के वीडियोस में मैं थोड़ा सा इस टॉपिक पे जाना चाहूँगी। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम इस जर्नी में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके मैं दो अलग अलग वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी। पर सबसे पहले मैं फर्स्ट हाफ में आप लोगों को ये बता दूँ। सबसे पहले इस जर्नी में ना आपको जो आप चेज़ करते हो ना अपने पार्टनर को, आपको लगता है कि मैं डीपी नहीं देख रही, मैं व्हाट्सएप नहीं चेक कर रही, मैं उसको कॉल मैसेज नहीं कर रही और कुछ भी नहीं कर रही, ठीक है? और बस मैं उसको चेज़ नहीं कर रही, अब क्यों वो रन कर रहा है, ठीक है? माइंड में भी आपके बहुत सारे डाउट आने लगते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही ऐसा, ये क्यों अभी भी चेज़ हो रहे हैं, या फिर अभी भी ऐसा है कि मेरी एनर्जीज़ लीक हो रही है। सी, आप मेंटली चेज़ करते हो, ठीक है? मेंटली आपके माइंड से वो गए नहीं होते हैं, या फिर देखो, जाते तो कभी भी नहीं है। पर आप अभी भी कहीं न कहीं देखोगे ना, तो मेंटली आप यही चाहते हो कि मैं मेरे को वो कहीं दिख जाए, मुझे वो सडन कहीं कॉल कर दे, और एक्सपेक्टेशंस में रहते हो। ये एक्सपेक्टेशंस जो है ना, वो जाते नहीं है, आप ही के अंदर रहते हैं, बस आपको पता नहीं लगता। तो आप एक्सपेक्टेशंस में रह जाते हो कि भाई मेरे को अभी कॉल कर दे, मैं तो नहीं कर रही, मैं नहीं करूँगी, बिकॉज़ मैंने कसम ले ली है, मैं चेज़ नहीं करूँगी, मैं भागूँगी नहीं। और मेंटली आप भागते रहते हो। इसका सबसे बड़ा साइन क्या है? आपको लगेगा कि चलो यार, मैं तो मूव ऑन कर गई हूँ, मैं नहीं देखती। और आपको ना ड्रीम्स आएँगे, ठीक है? काफ़ी इस तरीके के ड्रीम्स आएँगे जिसमें आप भागोगे, रन करोगे, ठीक है? और बस आपको रास्ते नहीं दिखेंगे। आपको लगेगा कि आप कहीं जा रहे हो, आप रन कर रहे हो, आप जा रहे हो, आगे सब कुछ सिर्फ़ ब्लैंक है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो इस तरीके के ड्रीम्स आने लगेंगे जो आपको क्लियरली ये बताना चाहते हैं कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करो। मेंटली आप चेज़ कर रहे हो, भाग रहे हो, अपने पार्टनर के पीछे भाग रहे हो, और उनको चेज़ करने की कोशिश कर रहे हो। अपनी लाइफ़ में कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसे ड्रीम है आपके जिसके पीछे भाग रहे हो, ठीक है? इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप कंट्रोल करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये सारी चीज़ें आपके हिसाब से चले, आपने एनर्जीज़ को ग्राउंड नहीं किया है। आप बस भाग रहे हो कि बस मुझे ये ड्रीम पूरा करना है, मुझे दिखा देना है, सबको मुझे दिखा देना है, अपने डीएम को भी दिखा देना है, सबको दिखा देना है, सोसाइटी को भी मैं दिखा दूँगी। देखो मैंने कितना खुद को ट्रांसफ़ॉर्म किया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डीएम आपकी आत्मा में है, ठीक है? आप कौन-सी चीज़ उन्हें दिखाने के लिए कर रहे हो, आप कौन-सी चीज़ अ, अपने खुद के सुकून के लिए कर रहे हो, अपनी सोल की ग्रोथ के लिए कर रहे हो, उनको हर एक चीज़ पता है, ठीक है? तो आप वहाँ चीटिंग नहीं कर सकते, वो सब कुछ जानते हैं। जहाँ आप पूरे प्योरिटी के साथ उस चीज़ को करना स्टार्ट कर दोगे, अपनी सोल के साथ अलाइनमेंट में आ जाओगे, अपनी हार्ट की बात सुनने लगोगे, डिवाइन आपको जहाँ गाइड करेंगे, आप वही करोगे। तब आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ वो भागेंगे ही भागेंगे। अब इसमें एक चीज़ और है, मैं ऐड कर दूँ, आप में से बहुत सारे लोग ना नंबर्स के पीछे पड़े रहते हो। हर समय नंबर्स देखना है, हर समय नंबर्स दिख रहा है, ये है, वो है। नंबर्स इसलिए दिखते हैं आपको बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा, आपकी एनर्जी जो है वो आउटर में है, बाहर की तरफ है। आपको सारी क्लैरिटी जो चाहिए वो आउटर से चाहिए। आप सारी क्लैरिटी आउटर में ढूँढते हो, सब कुछ आउटर में ढूँढते हो, इसीलिए आपकी एनर्जीज़ आउटर की तरफ चली जाती है। देखो, डीएफ हो तो आपको इनर वर्क करना है, आपको इनर से कनेक्ट करके रखना है, ठीक है? नंबर्स दिखते हैं, आप ग्रैटिट्यूड दो, आगे बढ़ो। इतना ज़्यादा नंबर्स में मत उलझो, क्योंकि आपको हमेशा नंबर्स भी ये भी बताने की कोशिश करते हैं बार-बार, जो आपको दिखते हैं नंबर्स, कि आपको बाहर से कुछ चाहिए, आपको बाहर से कुछ क्लैरिफ़िकेशन चाहिए कि हाँ, बाहर से अगर मुझे ये दिखता है तो ये क्लैरिटी है। ठीक है? जैसे हम में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि भगवान अगर आज एक फूल गिर गया तो मैं मान जाऊँगी। मतलब बाहर से क्लैरिटी चाहिए, मतलब आपकी सोल जो कह रही है, आप उसको झूठ समझते हो, उसकी बात नहीं सुनते, जो क्लैरिटी चाहिए आपको बाहर से चाहिए। ठीक है? तो ये उलझना भी बंद कर दो आप लोग, ये भी बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक है? ना रन करना है, ना चेज़ करना है। देखो, यहाँ पे रनर और रनर होता है, रनर और चेज़र नहीं होता। आप ही अपनी किसी चीज़ से रन करते हो तो डिवाइन मैस्कुलिन आपसे रन करते हैं। तो ये रनर है, रनर और चेज़र नहीं है।
बस ये है कि आपको लगता है आप उसको चेस करते हो इसलिए वो रन कर रहा है। नहीं, आप अपनी किसी चीज़ से भाग रहे हो। अपने इमोशन से भाग सकते हो, अपने ड्रीम से भाग सकते हो या फिर अपने डीएम के पीछे भाग सकते हो। इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है? आपको डीप में बैठ कर के वो चीज़ देखनी है। और आप में से काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मेरे डीएम आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो अपनी गलतियाँ नहीं मान रहे हैं, वो खुद नहीं समझ रहे, वो फिर भी मेरे से झूठ बोले जा रहे हैं और वो कुछ भी नहीं, मेरी कोई भी बात नहीं मान रहे। मैंने लास्ट कमेंट में देखा था, किसी के कमेंट थे। तो उनको मैं मतलब आप सबको ही मैं बताना चाहती हूँ, आप अपने डीएम के ऊपर ना कोई इल्ज़ाम मत लगाओ, ठीक है? कि वो आ रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं, वो चीज़ें नहीं अच्छे से कर रहे हैं, वो अभी भी आपको कमिटमेंट देने से बच रहे हैं। सी, आप जब आँख बंद करोगे, अपने हार्ट में जाओगे ना, डीप जाओ, डीप और डीप जा कर के देखो, ऐसे कई झूठ है जो आपने अपने आप से बोले हुए हैं और अभी भी बोलते हो। आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को झूठे कमिटमेंट देते हो, ठीक है? आपकी सोल कुछ और कहती है करने को, आप करते कुछ और हो। और फिर आपको चाहिए कि आपका डीएम आपको कमिटमेंट दे, आपका डीएम झूठ ना बोले, वो बोलेगा ही बोलेगा, ठीक है? उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप वो रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आप उसको वही दिखा रहे हो। ये जो झूठ का जो गेम चल रहा है ना, जो आप कह रहे हो कि आपका डीएम झूठ बोल रहा है, ये गेम आपके अंदर चल रहा है, जो आप अपने सोल के ग्रोथ पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आपका डीएम आपसे नहीं बोल रहा। आप जैसे उसके साथ अलाइन होने लगोगे और चॉइसेस बनाने लगोगे, इसको सबसे पहले हम चॉइसेस से क्लियर करते हैं। जब चॉइसेस बनाने लगोगे कि ठीक है, मैं अब से अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलूंगी, मैं सारी चीज़ें बिल्कुल सच्चाई के साथ करूंगी, तो आपके डीएम भी देखिएगा, आपको झूठ बोलना बंद कर देंगे और अपनी पूरी पावर में आ जाएंगे। ठीक है? आपके डीएम जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ आपको रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। चलिए डीएम की एनर्जीज देख लेते हैं क्या है। थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। ठीक है, कुछ लोग बहुत ज्यादा हर्ट है, डीएम और डीएफ दोनों, दोनों मुझे लग रहा है। पहली एनर्जी से इतनी हैवी। कार्मिक कनेक्शन, ठीक है। द टावर, थ्री ऑफ सोर्ड्स विद द टावर कार्ड। हम्म सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों? कार्ड प्लीज गाइड करें। हम्म बच रहे हैं आपके पार्टनर, अपनी एनर्जीज को बचा रहे हैं। आई वॉन्ट मोर कार्ड्स, प्लीज गाइड मी। एट ऑफ सोर्ड्स। सारे हैवी कार्ड्स हैं। आप में से कुछ कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा। ओके चलो, द लवर्स के कार्ड है हमारे पास फाइनली। बॉटम ऑफ द डेक डेथ का कार्ड है, ठीक है। देखिए इस टाइम पे ना एनर्जी तो हैवी आ रही है, ठीक है। कार्ड्स के भी थ्रू यहाँ पे एनर्जीज मुझे हैवी दिख रही है, बहुत ज्यादा हैवी है। सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और कप्स के भी कार्ड है। आपके पार्टनर रोमांटिक है, फीलिंग है आपके लिए बहुत ज्यादा, पर आपके साथ कुछ फ्रेश स्टार्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज इनके अंदर बहुत ज्यादा फियर है, बहुत ज्यादा। सी, सबसे पहले तो यहाँ पे आई गॉट द कार्मिक कार्ड। कार्मिक कार्ड के साथ साथ थ्री ऑफ सोर्ड्स के भी कार्ड है, उसके बाद सेवन ऑफ सोर्ड्स के भी कार्ड है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, जैसे मैंने अभी चीटिंग की बात की थी, अभी मैंने झूठ की बात की थी, सेम यही एनर्जीज दिख रही है कि आपके पार्टनर यहाँ पे आपको ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है। चलो आप बिजी हो, आप अपना काम कर रहे हो, आप पार्टनर को बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं देना चाहते, बिल्कुल अपनी जगह पे फॉर्म रह रहे हो, बट फिर भी आपके पार्टनर यहाँ पे चीटिंग कर रहे हैं। आपके पार्टनर यहाँ पे अभी भी थर्ड पार्टी को भी धोखा दे रहे हैं, आपको भी धोखा दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना कि अभी भी आपके लेसन्स जो है अभी अभी आपने सीखे नहीं है, और आपके पार्टनर के भी है कि यहाँ पे सेम आपके पार्टनर ने अभी अपने खुद के लेसन्स भी नहीं सीखे। थ्री ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए विद द कार्मिक कार्ड। ये जिस कार्मिक साइकिल में, लूप में फंसे हुए हैं ना, वहां से ये बिल्कुल सावधानी से बचना चाहते हैं, मतलब दिमाग लगा करके निकलना चाहते हैं।
ठीक है? ये उस टावर को फेस नहीं करना चाहते हैं, जिस टावर को इनको फेस करने के लिए डिवाइन इनको आगे की तरफ भेज रहा है। उनको अच्छे से पता है कि आप उनकी अल्टीमेट लवर हो, पर वो कहीं न कहीं आपसे झूठ बोलेंगे। वो आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे, मैं स्टक हूँ, मैं आपके लिए एक्शन नहीं ले सकता, मैं फँसा हुआ हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा आपके लिए कैसे एक्शन ले। ये सारी चीज़ें झूठ है, ठीक है? बिकॉज़ ये जो बर्डन है ना, ये इनसे सँभाले नहीं संभल रहा। ये अपने थर्ड पार्टी को नहीं सँभाल पा रहे, ये आपको नहीं सँभाल पा रहे, ये अपनी एनर्जी में नहीं रह पा रहे, इसीलिए ये भाग रहे हैं, ठीक है? इनका सिर्फ़ ये कहना है कि मैं आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी फैमिली नहीं मानेगी, मेरी फैमिली को मैं हर्ट नहीं कर सकता, ऑलरेडी मैंने बहुत हर्ट किया है। इनके पास बहुत सारे बहाने हैं, ठीक है? बहुत सारे। फैमिली को भी लेकर के इनके अंदर फीलिंग्स है। हाँ, आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और वो उस फीलिंग से भी डरते हैं, ठीक है? बिकॉज़ ये कनेक्शन को समझ नहीं पा रहे, कनेक्शन को सँभाल नहीं पा रहे। इन्हें ये भी डर लगता है कि आप इनके ऊपर कहीं इल्ज़ाम ना डाल दो। ऑलरेडी ये किसी तरीके के इल्ज़ाम से जूझ रहे हैं, या तो इनको इनके ऊपर थर्ड पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया, या फिर किसी ऑफ़िस में किसी तरीके की कुछ चीज़ें हुई हैं इनके साथ। पर हाँ, कुछ तो है यहाँ पे जो 2 दिन से बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जीज़ आ रही है। थर्ड पार्टी के भी साथ यहाँ पे बहुत अच्छा वाला ट्रिगर इनको मिला है। बहुत अच्छी वाली इनकी हेवी एनर्जीज़ है। और अभी ये सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ये सोच रहे हैं। इनको लगता है कि अगर ये आपकी साइड पे आते भी हैं ना, तो यू आर लाइक अ क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप बिल्कुल इनकी बात नहीं सुनने वाले, आप बिल्कुल इनको तलवार से ही बात करने वाले हो। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बात करने वाले हो कि क्या करने आए हो, क्या चाहिए आपको, आप क्या लेने आए हो मेरे से, मेरे फाइनेंसेस तो नहीं लेने आए हो, ठीक है? तो इन्हें लगता है कि आप बिल्कुल क्लियर इनसे बात करोगे और ये आपको फेस नहीं कर पाएँगे। अदरवाइज़ ये आना तो चाहते हैं वहाँ पे। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, पर आपके क्लैरिटी जो आप रखते हो रिलेशनशिप में, जो आप क्लियर कम्युनिकेट करते हो, इस क्लियर कम्युनिकेशन की वजह से आपके पार्टनर फ़ियर में है, ठीक है? उनको बहुत अच्छे से पता है आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो, बहुत अच्छे से अपनी खुद की फ़ैमिलिटी को जगा रहे हो, आप अपनी एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो। पर ये अपने आप को फँसा हुआ महसूस कर रहे हैं। जितना ज़्यादा ये आपको शो कर रहे हैं कि मैं स्टक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इतनी ज़्यादा इनके साथ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ये सिंपली सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने थर्ड पार्टी के साथ अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं। ये अपने नेम फेम के बारे में सोच रहे हैं, ये अपनी सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? ये अपने थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, ये उसको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? कुल मिलाकर के ये बस जस्टिस देना चाहते हैं, चाहे इनका दिल कितना भी टूटता रहे और किसी का भी टूटता रहे, ठीक है? तो वो बिल्कुल हर्ट करने वाली सिचुएशन में है। वो खुद भी यहाँ पे टूट के बिखर रहा है, ठीक है? क्योंकि जिसके साथ वो है, वो हैप्पी नहीं है। वो सिर्फ़ दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं और उनके पास कुछ भी नहीं है। अभी उनके पास कुछ भी नहीं बच रहा। लेकिन फिर भी वो अपने लव लाइफ़ में देने के लिए अभी प्रिपेयर नहीं है। एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए प्रिपेयर नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये ज़रूर है कि एक कर्मा साइकिल एंड हो रहा है और यहाँ पे टावर का भी कार्ड है, थ्री ऑफ सोर्ड्स के साथ-साथ। अगर ये नहीं तो इनकी थर्ड पार्टी ही खुद इनको धोखा देगी, ठीक है? और इनका टावर ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे साफ-साफ दिख रहा है कि ये भी कहीं न कहीं चालाकियाँ कर रहे हैं। ये भी कोशिश कर रहे हैं कि बहुत तरीके से इससे निकल जाया जाए, जो कि ये निकल नहीं पा रहे। पर फिर भी बहुत हद तक कार्ड्स ऐसे आए हुए हैं कि ये कितना भी भागने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो इनकी नज़रें आपके ऊपर ही है। ये कनेक्शन आपसे फ़ील कर रहे हैं, आना आपके साइड चाहते हैं, पर फ़ियर है, इनको आपसे भी फ़ियर है, इसलिए आ नहीं रहे हैं। लेकिन ये हर चीज़ जो अपना लव कन्फेस करना चाहते हैं आपको, डिवाइन लवर जो मानते हैं वो आपको मानते हैं, वहाँ पे सिर्फ़ अपना कर्मा काट रहे हैं और बहुत दर्द में है, लिटरली बहुत दर्द में है। वो बहुत हैप्पी नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हो कि नहीं वो बहुत हैप्पी है, वो अपनी लाइफ़ जी रहे हैं। नहीं, वो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे है, ठीक है? जैसे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी वैसे ही इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। इनको तो फिज़िकल पेन भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं, ठीक है? क्योंकि ये जब तक इनको क्लैरिटी नहीं मिलती तब तक इनको फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल दोनों पेन मिलते हैं, ठीक है? तो ये थी आज की एनर्जीज़। आई होप आप लोगों से रेज़ोनेट करेगी, कनेक्ट करेगी। आप डिस्क्रिप्शन से मेरा नंबर ले सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।